ब्रिज की होली। गुलाल और फूलों वाली होली। उड़े रंग, मचा हुड़दंग। वृंदावन की होली बहुत ही खास होती है। ब्रिज की होली सबसे निराली है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की होली में कोई भेदभाव नहीं है। इसी का जीता जागता नजारा देखने को मिला वृंदावन में, जहाँ बाके बिहारी के धाम वृंदावन में होली पर सैकड़ों साल पुरानी परंपरा की दीवार गिराकर पिछले 8 साल से एक नई शुरुआत की गई थी। यहाँ पर विधवाएं बड़ी ही धूमधाम से होली मनाती हैं, और ऐसे में इन्हें कुछ नए अनुभूति कराने के लिए सुलभ इंटरनेशनल ने किया है ये आयोजन। यहाँ पर फूलों की होली है, सतरंगी रंग है, और है ढेर सारा मजा। तो होली का रंग वृंदावन के संग, और इस वक्त हमें वृंदावन में अनोखी होली मनाई जा रही है, फूलों के साथ, गुलाल के साथ। और कोरोना के बाद पहली बार लोग खुल के आ रहे हैं, और यहाँ पर होली अलग है क्योंकि यहाँ पर जो माताएं होती हैं वृंदावन की, वो सब होली खेल रही है। और सबसे खास है इनका उत्साह, मतलब इनके उत्साह देखकर ही आपका भी होली खेलने का मन खेलता है। होली तो हम सब खेलते हैं, लेकिन ये होली अलग है। और साथ साथ एक विकास खन्ना की फिल्म जो रिलीज़ हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी फिल्म और बुक से हुई जितनी भी रॉयल्टी थी वो यहाँ अर्पित की है इन माओं को। तो एक तरह से एक फिल्मी तड़का भी लग गया है इस होली में। होली महोत्सव जो हो रहा है वृंदावन में, जो हम खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, और गुड न्यूज़ का ये सिग्नल है, ये अंदेशा है कि ज़िंदगी अब अपने कदम खोल रही है। और ये देखिए, सब होली के रंगों में रंगे हुए हैं, और इसी रंग में हम भी रंग गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विश्व भर में जो युद्ध हो रहे हैं, जो कोरोना का एक युद्ध हम सब जीते हैं, वो सब जीतकर इस नए रंग और त्यौहार के साथ एक जिंदगी की शुरुआत करें, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। वो तो होली खेलता है हर साल में हो गया। मैं 25 साल हो गया बिहार से आए हैं, बहुत आनंद आ रहे। इतने रमाइलो लगा, अच्छी लगा, बढ़िया लगा, मन को आनंद लगा, खुशहाली मनाई। हैप्पी होली। वृंदावन में राधा के साथ में होली खेली आपने। अभी तक होली से बहुत दूर रहती थी विधवा माताएं, आज आपने होली खेली, कैसा लग रहा है? अच्छी लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बाबा बुलाया, पहले पढ़ना भी नहीं जानता थी, अभी पढ़ती हूँ थोड़ा। शांति है इनके साथ, ये अपने ही उसमें खुश है। एक वो फेस्टिवल करके कितनी खुशी मिलती है इन्हें, तो इनकी खुशी के लिए क्या नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? दीक्षा। विकास खन्ना की मूवी द लास्ट कलर यहीं पर ही शूट हुई है, और उसकी रॉयल्टी विकास खन्ना ने यहाँ पर डोनेट की। तो विकास, सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर जी, हैप्पी होली। तो मैं वृंदावन अभी आया हूँ, होली वहीं मना रहा हूँ। तो वहाँ पर आपके जो फिल्म के सारे सीन जैसे जी उठे, और आपका एक खास इनिशिएटिव भी हमें वहाँ पर उसका हिस्सा हम बने कि जो वो माएँ थी उनके साथ होली मनाई गई, और आपने सारे जो रॉयल्टी भी उनको दान की। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि आपकी फिल्म द लास्ट कलर हमने जी इस होली पर वृंदावन में। तो कितना सिग्निफिकेंस है उस होली का आपकी फिल्म के उन दृश्यों के साथ? पूरे 10 साल हो गया जी मेरे को। 10 साल पहले गया था वृंदावन में, जब मुझे एकदम हिट की ये बात कि कितनी बड़ी चीज़ है रंग इन औरतों के लिए। और 2012 में उन्होंने होली खेली, फिर उसके बाद देन दैट बिकेम लाइक ए मिशन ऑफ माई लाइफ। एंड देन ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड, आई रोट अ शॉर्ट स्टोरी एक्चुअली अबाउट दैट होली, वो पब्लिश नहीं हुई कहीं पे। देन फिर क्या होता है कि यू स्टार्ट मूविंग ऑन विद योर रेगुलर कुकिंग लाइफ, वो एक और पूरी लाइफ है मेरी बिसाइड्स मूवी मेकिंग एंड डॉक्यूमेंट्रीज। तो वहाँ बिजी हो गया, रेस्टोरेंट्स, ये टीवी शोज एंड बुक्स एंड एवरीथिंग। बट बाद में एकदम स्ट्राइक किया, एक बार मैं वाराणसी में था, तो आइडिया आया कि आई शुड पुट दिस थिंग्स टुगेदर, ताकि ये रंगों का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस इज मच मोर देन जस्ट होली। उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इन औरतों के लिए। मुझे लगा उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों बाद इतना बड़ा चेंज हमने देखा एक सोसाइटी में, एंड वी मस्ट सेलिब्रेट ऑल ऑफ अस।
चूंकि मैंने उन लोगों के साथ होली मनाई तो वहाँ पर मैं यंगस्टर्स का एक बड़ा मैंने जमावड़ा देखा, तो आई थिंक द यूथ आल्सो इज गेटिंग कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ सच टॉपिक्स एंड सो मेनी यंगस्टर्स विद देयर प्लेइंग होली। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग आजकल थोड़े जागरूक भी ज़्यादा हो गए हैं। आई थिंक विदेश से भी लोग आए हुए थे, हमारे देश के युवा मुझे बहुत नजर आए उस जगह पर वृंदावन में जहाँ ये I saw pictures too this time more than before. जी And I saw on Instagram how many people messaged me because the moment I started posting about it, and I posted, मैं आधा नहीं काम करता, मैं काम करता हूँ तो बहुत I try to do it on full scale, and people were messaging me, sir आप हो गए वहाँ पे, we really want that, we saw the movie, we really thought we were living in that movie, that moment, empathy आपने ऐसी create की movie के through, which I think it's an honor for any director. विकास ये बताएं कि होली जो है हमारे देश में उसका एक बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में लोग हमारी होली को देखते हैं, और खासकर वृंदावन की होली जो होती है बहुत ही खास होती है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट होली एंड स्पेशली होली इन वृंदावन? एक्चुअली वो हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है 2 दिन से, होली इन वृंदावन आल्सो। I think it's all connected to our old mythology, our old history of Lord Krishna and Gopiyan. That thing has always remained in our head, from very beginning. कि ये होली वृंदावन की है. It's a kind of a legacy which comes from Vrindavan. But I think what has happened over the years is that people have become totally Bollywoodized and people forgot somehow. Not forgot. I think वो significance जो था ना वृंदावन का, वो इतना ज़्यादा जैसे अभी हो रहा है ना कि everybody's talking about वृंदावन की होली, which is I think it's totally absolutely right. It's so deserving. It's history भी है, एक morals है, legacy है, एक mythology है. I think it's a part of cultural shift. And then this whole thing coming with widows, it also, the mothers we call them, it just came to life in a very perfect organic way. The Last Color की क्या क्या यादें हैं, उस वक्त आपने कैसे शूट किया था? Now when you look back, कैसे देखते हैं आप उस फिल्म को, और कैसे कुछ interesting incident would you like to share? I'll tell you, Amit, I don't even know how the movie was made. I don't know. कहाँ से बन गई, कहाँ से schedules भी match कर गए. We got Neena ji, we got all this cast, crew, everybody. I think when Shrishti wants to do something, universe just keeps forcing it to happen. And I think सबसे important याद है मेरी, मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसने पूछा कि लास्ट कलर देखी उन्होंने प्लेन में, and they asked me कि what was the most significant scene for you? And I think the climax scene when Neena ji passes away and they're taking her body for cremation, and the girl doesn't want, she wants to keep her promise. But back of the scene, आपको बात बताऊं, हम लोग शूट कर रहे थे ये सीन, तो when the body was going on that, like लकड़ी पे उनकी लेके जा रहे थे हम, sorry, तो उस टाइम पे something was like, it was not Neena ji, when you're carrying artist को वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाइड शॉट्स में you can use a duplicate. तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो थी उसके ऊपर, एंड कंधा देके लड़के लेके जा रहे थे, तो वैसे ही बहुत गर्मी थी, तो लड़कों ने बोला कि माता जी आप चाय पियोगे? दैट डुप्लीकेट आर्टिस्ट जो थे हमारे, दैट नीना गुप्ता वाज नॉट इवन इन वृंदावन, दैट वाराणसी दैट टाइम. तो कहते नहीं मैं तो नहीं पीऊंगी, तो कहते हम थोड़ी ब्रेक लेंगे. मैं कहता आप लोग चाय पी लो सब लोग, बाकी जो आर्टिस्ट थे. तो वहाँ पे रुके चाय पीने के लिए, तो आंटी जी जो थे, वो आंटी जी उसमें हमने रख दिया जमीन पे उनको, वो शी वाज वेरी कंफर्टेबल, इट वाज फुल बेड मेड एंड एवरीथिंग. तो उतनी देर में एक बंदा आया मोटरसाइकिल पे, कहते अरे क्या आपको तमीज नहीं है, एक औरत की बॉडी को ऐसे रखा हुआ जो मर गई है. तो आंटी जी उठे, कहते चाय पीऊंगी मैं. तो दैट वाज लाइक those people, movie में, especially when you're doing movies on location, short budgets, all those things, so you have to be very creative. How do you use the landscapes and everything? So that was really funny when she woke up and said अच्छा मैं चाय पीऊंगी. कहते अरे आप, हमने सोचा मरे पड़े हो यहाँ पे. नहीं, shooting चल रही है, and because you were doing all guerrilla shoots there. But I think Neena ji really put life into it. The little girl Aksa was really amazing. We did training classes with her. Even Rudrani was one of my favorite characters. We wanted to show that how a character was written, and I used a real life transgender who was such a powerful actor. And I'm so glad that we were staying true to the story and the vision जो सोचा था पिक्चर के बारे में, वैसी ही लगी मुझे लगा वैसी ही बनी है जैसे सोची थी. सिनेमा जब से शुरू हुआ है, हमेशा शुरुआतों में एक चेंज का मीडियम रहा था. मतलब समाज में जो होता था वो उसका दर्पण होता था, मिरर करता था.
वक्त के साथ सिनेमा का रूप बदलता गया, इट स्टिल रिमेन्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बट कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेंज का फोर्स हमेशा सिनेमा रहा है। आई थिंक अब बदलते वक्त के साथ जब आजकल OTT प्लेटफॉर्म आ गया, आपको क्या लगता है कि सिनेमा कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम है लोगों की सोच बदलने में? और इस तरह के टॉपिक्स जो आपने उठाए वो कहीं ना कहीं लोगों की सोच पे निर्भर होते हैं। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज द मीडियम ऑफ सिनेमा स्पेशली इन टुडेज टाइम? जी, what happened with this movie was very different. You have to give it a credit. जो है कि when you have a career as a chef, like what path I've taken and what I have done in my cooking career, that was so massive that अभी तक मतलब I'm not flaunting in a way, but I was lucky to be working with some of the greatest and got greatest opportunities in the world. तो वो करियर इतना बड़ा था कि जब फिल्म आई तो अंडरग्राउंड सारी फिल्म शूट की, जब रिलीज की, आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स सिंस वी रिलीज लास्ट कलर एंड इट्स अ सक्सेस, लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग सम अदर जॉब एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल डूइंग दैट, उन्होंने बट सबके पास एक स्टोरी है बताने के लिए. लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट 2 years have messaged me or they are saying that, chef, you know, if you can be a Michelin star chef and still make a movie, find a way, find time, resources, and what is stopping us? You know, we feel that, you know, and these are people who are professionals, who are retired army officer. You think मैंने देखा कि एक शेफ बना सकता है मूवी, तो it just made people feel कि you don't have to say कि मैंने फिल्म स्कूल में गया था, मैंने, and I said if you have a story to tell and your heart bleeds for it, you're going to find the way to tell it. I think वो change बहुत एक बड़ा हुआ है, and of course OTT platforms help us. Just making something so significant, putting on YouTube can bring reform. We're seeing that कि कैसे लोग फोन से शूट करके अब so many things are happening over the world now, and it's great time for creative filmmakers and creative artists to express themselves who have great stories to tell. And now you see, you know, इंडिया की मूवी एक है अभी ऑस्कर के लिए रन करी है, राइटिंग विद फायर. आई जस्ट सॉ इट फ्यू आवर्स अगो एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट. इट्स नॉट अ बिग बजट थिंग वेयर यू नो वी आर अंडर द प्रेशर ऑफ प्रोड्यूसर्स. एंड देन भूटान की मूवी इज रनिंग फॉर ऑस्कर्स व्हिच इज मेड बाय मंक, अ yak in the classroom. And I think this is a big change happening because people 20 साल पहले आप कर नहीं सकते थे, मूवी बनाई तो कहाँ जाएगी. अभी आपके पास बहुत जरिए हैं इसको दिखाने के, and to be appreciated during film festival rounds are amazing. What happened to Last Color was, I think it's great because so many people wanted to know कि वो picture पहुंची कैसे यहाँ पे. Of course, hustling is the biggest name of the game. बात होली की हो रही है, होली का मौका है और शेफ साथ में हो तो कुछ खाने पीने की बात तो होगी. वृंदावन में हमने काफी सारी चीजें खाई, कचौरी वगैरह. तो होली का जो व्यंजन होता है, जो खाने का स्वाद होता है, हमने देखा माएँ भी बहुत एंजॉय कर रही थी वो जो मिठाई, गुजिया, कचौरी. सो व्हाट इज द स्वाद ऑफ होली अकॉर्डिंग टू यू, द ट्रेडिशनल स्वाद स्पेशली वृंदावन का? ठंडाई आपने, आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट ठंडाई. अब तो मैं देखा इतनी नहीं होती जितनी थी ना पहले. अब तो पीपल आर डूइंग मोर क्रिएटिव वर्क. तो वहाँ पे somebody had come, lady, not a shop, because they know I was shooting there and I was doing my research. तो ठंडाई के पेड़े बना के लेके आए थे वो. वहीं के थे वो. She was one of the person who used to work. She volunteers at the temple, and I still feel कि मैं वो benchmark था मेरे लिए, क्योंकि दूध बहुत बढ़िया है वहाँ का, and the fat content is so amazing. And I saw that. अब देखो जो सड़क जाती है towards बांके बिहारी temple, वो साइड पे जो stalls भी है, you can stop and eat anything anywhere. And I'm sure you saw not just होली का, but you know the gujiyas are fantastic, but कचौड़ी हैं वहाँ के, समोसे, वहाँ की आलू की सब्जी, and I'm still wondering that it is really a paradise, and which is, I still feel it has not gotten its due जो उनको मिलना चाहिए. And thanks for you people like you who are talking about it now, कि you know कि celebration of our country is our diversity, and to be coming to these small pockets and to understand their food is really something else. So as a filmmaker, what's next? Do we hear more stories from you on the cellulite? आगे क्या चल रही है तैयारी आपकी? We just did a documentary which is running on the international film circuit, which is called Barefoot Empress. That is a story about Kartiyani Amma. It's a documentary. When I shot the documentary, she was 97 years old. Now she's 99. So it was her wish to study and to be educated before she dies. And she felt that women don't get the opportunities
You're talking about our grandmothers, who most of them didn't go to school. And here is one person who stands up at 97 and says, I want to go to school. And she came first in Kerala in first grade. And that story really moved me a lot. And we have a full documentary running on film festival circuit now. And we just got selected in Japan today, just a few hours ago. And I think it's amazing. These are stories which I feel are not just expressing India as a country jump when the Western people come and tell us, यहाँ पे तो एक ही तरह की films बन सकती हैं, always people crying. But there's so much celebration which is also happening through resilience, through resistance, how people are rising. And these are people, common people like us, who are rising and who are, through the conviction, they are changing the society. And मेरे पास तो I'm so honored that I get to shoot these stories and deal with these people, which inspires me to do more in my life. So होप करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि होली पर द लास्ट कलर का जो थॉट था लोगों तक पहुंचे. एंड वी थैंक यू सो मच. वी हैड सो मच फन इन वृंदावन. उन माओं के साथ जो आपकी फिल्म का थॉट हमने जिया, तो वो आपकी फिल्म की वजह से ही हो पाया. तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप फिल्में बनाते रहें. होली का ये कलर हमेशा पूरे साल छाए, हर दिन होली हो, हर रात दिवाली हो, इसकी उम्मीद हम करते हैं. विकास, ऑल द बेस्ट. एंड लुकिंग फॉरवर्ड, जल्दी इंडिया आए. हम आपके साथ अब वृंदावन और बनारस की सैर करेंगे और एक नए नजरिए से इंडिया को देखेंगे आपके साथ. थैंक यू सो मच. तो आप सब भी होली के सतरंगी रंगों में रंग जाइए और मनाइए होली का हुड़दंग. सास, बहू और बेटियां की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली. वृंदावन से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.